बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको गौर से समझना और सुनना है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इज़ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट कंसर्न अबाउट द रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन and the size and nature of transaction that report in the financial statement। ठीक है, मटेरियलिटी होता क्या है? मटेरियल से मुराद जो हो गया ना, यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल नहीं ले लेना, यहाँ पे हमने मटेरियल को इम्पोर्टेंट तस्वुर करना है। ठीक है, मटेरियल से क्या मुराद है? इम्पोर्टेंट। मटेरियलिटी से मुराद इम्पोर्टेंस, रेलिवेंट, अहम। ये हमारा क्या कहलाएगी? ये हमारा मटेरियलिटी कहलाएगी। अब आप कहेंगे सर ये अहम क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, एसेंशियल्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब XYZ कोई भी कंपनी है, सपोज करते हैं। ठीक है, उसके पास कुछ एसेट्स हैं, कुछ उसकी लायबिलिटीज़ होंगी। उसके एसेट्स क्या हो गए? उसका प्लांट, उसकी मशीनरी, ठीक है, उसका फर्नीचर, ये उसके एसेट हो गए। ये सब कुछ उसका एसेट है। फिर उसने कुछ स्टेशनरी भी ख़रीदी है। ठीक है, स्टेपलर हो गया और दूसरी स्टेशनरी होगी, तो वो भी उसका एसेट कहलाया। ये जो प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये तो हो गया उसका एसेट। ये एसेट क्यों? क्योंकि ये रकम जो है ना, ये मटेरियल है, ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा रकम के हैं। ठीक है, अगर फर्नीचर ही नहीं होगा तो कैसे होगी कंपनी कैसे चलेगी? इम्पोर्टेंट आइटम है ना, तो इसलिए क्या कहलाएगी? ये मटेरियलिटी कहलाएगी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होगी, स्टेशनरी हो गई, स्टेशनरी में जितनी भी चीज़ें इंक्लूड हैं, सब कुछ ये इमैटीरियल है। ये हमारा मटेरियल नहीं है। ये क्या है? ये हमारा इमैटीरियल है। तो स्टेशनरी कहाँ जाएगी? तो स्टेशनरी भी को हम काउंट ज़रूर करेंगे। आपने ये लाजमी जहन में रखना है कि मटेरियल अमाउंट और इमैटीरियल अमाउंट, हमने दोनों अमाउंट को दर्ज ज़रूर करना है। ठीक है, लेकिन जो हमारी मटेरियलिटी होगी ना, वो तो हम एसेट में लिखेंगे। जो हमारी इमैटीरियल अमाउंट है, जैसे कि स्टेशनरी हो गई, ये हम मेंशन ज़रूर करेंगे, लेकिन ये कंपनी का एक्सपेंस कहलाएगी, क्योंकि ये इमैटीरियल अमाउंट है। स्टेशनरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस में स्टेशनरी के नाम से लिखेंगे, तो ये हमारी मटेरियल अमाउंट नहीं है। हाँ, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, वो उसके एसेट हैं, ये अमाउंट मटेरियल है, तो ये क्या कहलाएगी? ये हमारी मटेरियलिटी कहलाएगी। ठीक हो गया। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसा कि एक थिएटर है हमारा, सिनेमा, ठीक है, उसमें 200 लोग बैठ के मूवी देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि उस थिएटर को मज़ीद एक्सपेंड कर दिया। जहाँ पे 200 लोग देखते थे, वहाँ पे बैठ के अब 400 लोग देखते हैं। ठीक है, जो थिएटर को हमने एक्सपेंड किया ना, जहाँ पहले 200 बैठते थे, 400 बैठते हैं, 400 बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है जगह तो बड़ी है, जगह बड़ी है तो लोग ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा आएंगे तो अर्निंग ज़्यादा होगी, तो ये अमाउंट हमारी मटेरियल कहलाई। ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहलाया। क्यों? इसमें हमें फ्यूचर में अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, फ्यूचर में इसकी अर्निंग हमें ज़्यादा होगी, तो ये क्या कहलाई? ये हमारी मटेरियलिटी कहलाई, और इसको हम लाजमी मेंशन करेंगे। ठीक हो गया। इसको अगर हम इमैटीरियल मेंशन कर दें तो ये हमारा फ्यूचर पे जो अर्निंग आएगी उस पर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है ना? तो आपने इस चीज़ को अपने जहन नशीं रखना है कि अमाउंट जो भी हो, उसको रकम छोटी हो या बड़ी हो, उसको नोट ज़रूर करना है। हमने ये देखना है कि मटेरियल की नेचर क्या है, मटेरियलिटी की नेचर क्या है, उसके मुताबिक हमने फ़ैसला करना है कि ये जो आइटम है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसको लिखेंगे। जैसे कि पिछली एग्जांपल में थिएटर की हमने जो ज़मीन थी एक्सपेंड किया, तो ये जाहिर सी बात है, तो ये मटेरियल अमाउंट है, तो ये मटेरियलिटी कहलाएगी, ये हमारा एसेट में जाएगा। ठीक है, अगर हम कोई स्टेशनरी ख़रीदते हैं, जो छोटे छोटे अखराजात होते हैं, ये अमाउंट तो इमैटीरियल कहलाई, उसको हम कहाँ लिखेंगे? उसको हम, उसकी नेचर क्या है? वो इमैटीरियल है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे। ठीक है,
तो जब भी मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो जो मैंने आपको डेफिनीशन और एग्जांपल से समझाया आपने ये अपने जहन में रखना है। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।